अनाथ बच्ची पर जुल्म। निया अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। निया के माँ बाप निया की हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। निया अभी 10 साल की ही थी, लेकिन कब जिंदगी बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एक दिन निया ने जिद की, मम्मी पापा दोनों उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। निया के मम्मी पापा जब उसको स्कूल से छोड़कर वापस आ रहे थे, तभी उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी पापा की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु के बाद इकलौती निया असहाय हो गई। दादा दादी नाना नानी कोई नहीं। सारे नज़दीकी रिश्तेदार निया को रखने के नाम पर कतराने लगे। मासूम निया के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया। लड़की को कोई भी अपने पास रखने की जोखिम नहीं उठाना चाहता। बड़े बेमन से निया की दूर की मामा नयन उसे अपने साथ शहर ले आए। पढ़ने लिखने की उम्र में उसे घर के काम में झोंक दिया। सुमिता नयन की पत्नी अपनी पत्नी पर चिल्लाती, आपके कारण इस मुसीबत को साथ में लाना पड़ा। लड़की की जात है, देखते ही देखते जवान हो जाएगी। नयन कहता, मजबूरी थी सुनीता, करमजली को कोई ले जाना नहीं चाहता था। मजबूरी में मुझे अपने गले में घंटी बांधना पड़ी। सोचा घर का काम काज करती रहेगी। सुनीता काम की काज की न दुश्मन अनाज की, आए दिन बीमार पड़ जाती है कलिया कहीं की। पिंकू नयन और सुमिता का बेटा, वो भी निया से खार खाता, न जाने कहाँ से ही कलमुही को पकड़ लाएं। दिन भर सिर खुजाती रहती। सुनीता कहती, तेरे पापा की दूर की रिश्तेदार हैं, अब गले गुदड़ी पड़ गई। साफ सफाई पर ध्यान नहीं देती, गंदी रहती है, सिर में ढेर सारे जुए पड़ गए। निया चुपचाप घर के सारे काम में लगी रहती। उसके साथ नौकरानी से भी बदतर व्यवहारिक होने लगा। बचा खुचा बासी खाना उसके हिस्से में आता। स्कूल जाने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती। उसकी पढ़ाई छूट गई। सुमिता थोड़ा भी नुकसान हो जाने पर पिटाई कर देती। मासूम निया का बचपन नरक बन गया। माता पिता के न रहने की बहुत बड़ी सज़ा मिलने लगी। उसके घर के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। वह घर पर आए मेहमानों से बात करने के लिए तरस जाती। झाड़ू बर्तन पोछा प्रताड़ना उसकी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन गए। रोजाना की मारपीट और हाड़ तोड़ काम से तंग आकर एक दिन वह घर से भाग खड़ी हुई। यहाँ वहाँ ठोकर खाती भटकती निया अंततः अनाथ आश्रम में शिफ्ट कर दी गई। निया के घर से भागने के बाद सुनीता ने राहत की सांस ली और बोली, लड़की की है, कल से कुछ ऊंचा नीचा हो जाता तो हमारा मुंह काला करवा देती, जान बची लाखों पाए। लेकिन अब निया अनाथ आश्रम में खुश थी। उसको पढ़ने को मिलता और खाना भी सही मिलता पेट भर के। सबसे बड़ी बात, निया को अब मार नहीं खानी पड़ती। निया अब खुश रहने लगी थी। दोस्तों, कभी किसी मासूम पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। ये हादसा तो किसी के साथ हो सकता है। किसी पर जुल्म करते वक्त अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचें कि अगर आपके बच्चे के साथ जुल्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।